नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र भागलपुर का दौरा किया। इस दौरे में शाहनवाज हुसैन ने अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भागलपुर के गनीचक पंसरला चौक स्थित द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शिरकत किया। उन्होंने भागलपुर मेयर सीमा साहा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के साथ दीप प्रज्वलित कर स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर भागलपुर आकाशवाणी के कलाकारों की ओर से गीत और गजल की प्रस्तुति की गई। जब खबर है तेरी खुशबू से सारा पटना में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया, जिसमें पार्टी के समर्थक कई जगह गुंडागर्दी करते नजर आए। भागलपुर में आरएलएसपी के समर्थकों ने हॉकी स्टिक और लाठी डंडे से सड़क पर चलने वाले वाहनों को अपना निशाना बनाया और गुंडागर्दी करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इसके अलावा आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को भी स्टेशन पर 15 मिनट तक रोके रखा और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार बंद के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे सरकारी स्कूलों के रसोइया संघ भी आज सड़क पर उतरा। रसोइया संघ ने ग्रामीण इलाकों में सड़क जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने सबौर हनुमान मंदिर के पास नेशनल हाईवे 80 को जाम कर मुख्यमंत्री का पुतला लेकर प्रदर्शन किया। 9 फरवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ आरक्षण भगाओ कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में युवा आरजेडी की बैठक हुई। 9 फरवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ आरक्षण भगाओ कार्यक्रम के तहत भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में एक सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर मुस्लिम माइनॉरिटी हाई स्कूल में जिला युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर योजना बनाई गई। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने ट्रेनों में होने वाले जहर खुरानी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में जेआरपी और आरपीएफ दोनों ने भागीदारी की। उन्होंने लोगों से जहर खुरानी से बचने के उपाय बताए और लोगों को ट्रेन में दूसरों से खाने की कोई सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर भागलपुर के लाजपत पार्क से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में बाइक चलाने वाले युवकों से हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। रैली में शहर के युवाओं सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। भागलपुर के दल्लू बाबू धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय अंगिका महोत्सव का समापन हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन समापन समारोह में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो ने भाग लिया। इस मौके पर जहानाबाद से आए कवि प्रीतम शर्मा को भी सम्मानित किया गया। अंगिका महोत्सव में मुख्य रूप से अंगिका भाषा के प्रचार प्रसार और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर चलाए जाने वाले अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में 1 दिवसीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जय मंगल टोला में आयोजित इस कवि सम्मेलन में अलग अलग जगहों से आए कवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कवियों ने अंगिका भाषा की कविताओं के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को जागरूक किया। साथ ही अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की। राष्ट्रपति भवन से अध्यादेश जारी हुआ, भारतीय लोक भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया जाए। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बिना सर्वेक्षण का सर्वे का कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में जाने का कोई अधिकार नहीं रखती है। भागलपुर के मोक्षदा इंटर बालिका स्कूल में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षाविदों ने कृष्ण कुमार शर्मा को माला पहनाया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और शिक्षाविदों ने शैक्षिक सुधार को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी।
अंगिका न्यूज़ टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।